रोहन, आंटी। अरे गुड्डू तुम। हाँ हाँ आंटी, मैं। आंटी रोहन कहाँ है? मैंने तो उसे मार्केट भेजा है कुछ सामान लाने। अच्छा, अब वो आ जाए ना तो उसे कह देना खेलने आ जाए। मैं चलता हूँ। अरे बैठो तो सही। हाँ, जी आंटी। आ रही हूँ मैं, रुको। और बताओ, आजकल बहुत कम आ रहे हो, कोई बात हो गई है क्या रोहन से? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मुझे ही टाइम नहीं मिल पाता। ओ, चलो कोई बात नहीं। वैसे ज्यादा खेलने कूदने में लगे रहते हो। हाँ, पहले स्कूल, और स्कूल से आने के बाद फिर वही खेलने निकल जाता हूँ। अच्छा, आजकल स्टडीज वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? अरे, स्कूल में ज़्यादा बिजी रहता हूँ ना, पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा देता हूँ। इस वजह से कम आना जाना कर दिया है। हम्म, चलो अच्छी बात है। वैसे आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। बस खाना ही बना रही थी दोपहर का, बस रोहन आ जाए फिर खाना वाना खाएंगे। अच्छा, वैसे खाने में क्या बना रही हैं आप? वही दाल चावल। वाह, दाल चावल तो मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, तो तुम आज खा के जाना। नहीं आंटी, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं घर से खा के आया था। ओहो, वैसे एक बात बताओ, जी। कौन सी क्लास में हो तुम? मैं तो रोहन के साथ वाली क्लास में। 12th में ही ना? हाँ। वैसे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड? नहीं आंटी, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। बस स्टडीज। वो क्या है ना, पढ़ाई में ध्यान दोगे तो आगे बढ़ोगे। अच्छी बात है, काश रोहन भी ऐसा ही सोचता। वो तो जब देखो गेम्स और लड़कियों में लगा रहता है। उसका तो पढ़ाई की ओर ध्यान ही नहीं है। मैं डांटते डांटते मारते मारते थक जाती हूँ उसको। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ता है। देखो वो तो मुझे पता है, पढ़ने का तो सिर्फ नाटक करता है मेरा लड़का। बाकी शरारती पूरा है मेरी जैसा ही। आपके जैसा मतलब? अरे मैं भी अपने स्कूल टाइम पे ऐसी ही थी। हो, अब समझ आया है, रोहन आप पे गया है। हाँ, मुझ पे गया है, शक्ल से अपने बाप पे गया है, हरकतों से मुझ पे गया है। वैसे आप अपने स्कूल टाइम पे क्या क्या करती थी? अरे मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। मैं 24 घंटा अपने टीचर्स को परेशान करती थी। ऊपर से जहां तक मेरा बेटा लड़कियां घुमाता है ना, उससे ज्यादा तो मैं लड़के घुमाती थी। क्या बात कर रही हो आंटी? और क्या, मेरे क्लास के सारे ही लड़के मेरे दीवाने थे। और स्कूल मैंने पता है सीरियसली कब जाना स्टार्ट किया? जब 10वीं में मेरा एक बॉयफ्रेंड बना। उससे मिलने के चक्कर में स्कूल जाती थी, उससे मिलने के चक्कर में ट्यूशन लगाया। ओह, हम्म। अब समझ आया मुझे कि रोहन इतनी शरारती क्यों करता है स्कूल में। हाँ, क्योंकि वो भी मुझ पे गया है ना, एकदम शरारती है मेरे जैसा ही। हाँ, आपका बेटा जो है। हम्म। वैसे मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। वो तो बातें तो सब करते हैं, हरकतें तो स्कूल में ही पता लगती है। हम्म। नहीं, आप मेरे बारे में स्कूल में भी पता कर सकते हैं। अच्छा, जी। इंटरेस्टिंग। चलो कोई नहीं, कॉफी पियोगे? हाँ, कॉफ़ी चलेगी। ठीक है, मैं कॉफी बनाती हूँ, बैठो तुम। हाँ आंटी, हम्म। मैं क्या कह रहा था कि अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं फिर कभी आपके पास आके कॉफ़ी पीऊँ? अरे अब तुम आ ही गए हो, इतना टाइम चला ही गया है तो कॉफी पी के जाओ ना। बस 5 मिनट लगेंगे मुझे कॉफी बनाने में। पियो और फिर उसके बाद चले जाना खेलने। ठीक है आंटी, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, मैं कॉफी लाई। ये सही है। रोहन की मम्मी तो बहुत अच्छी है यार, वो तो अपनी मम्मी के बारे में इतना कुछ बोलता है। और रोहन की मम्मी, वाह, कितनी फ्रैंकली है। गुड्डू, जी आंटी। चीनी कितनी लोगे? आंटी चीनी मैं डाल देता हूँ। कॉफ़ी आप डाल दीजिए। हम्म। वैसे एक बात बताइए, हम्म। क्या मैं आपसे कुछ जान सकता हूँ? पूछो। अ, आपने और कुछ बताया नहीं।
अपने स्कूल लाइफ के बारे में। देखो, बता तो मैंने तुम्हें सभी दिया है। मेरी स्कूल लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही है। मतलब घूमना फिरना, मौज मस्ती, मतलब जिस चीज के लिए मेरी मम्मी मना करती थी ना, मैं वही काम करती थी। रोहन भी ऐसा ही कुछ करते हैं। बट ये पता है कब तक होता है? जब तक ज्यादा रोक टोक लगाओ। और जिस दिन रोक टोक लगानी बंद कर दो, बच्चे उल्टी सीधी हरकत करना छोड़ ही देते हैं। फिर आप रोहन पे रोक टोक क्यों लगाते हैं? इसलिए तो नहीं लगाती। आप नहीं लगाते? नहीं। फिर वो मुझसे क्यों कहते हैं कि मेरी मम्मी उधर जाने से रोकती है, वहां जाने से रोकती है? मैंने उसे आज तक नहीं रोका कहीं जाने से। इवन तुम्हारे साथ खेलने से भी मना नहीं किया है कभी। फिर क्या वो झूठ बोल रहा था? अगर मैं इतना रोक टोक लगाने वाली होती ना, तो फिर वो चैन से घर में नहीं बैठ सकता था। पर मुझे नहीं पता, शायद वो मुझसे झूठ बोल रहा था। अरे, वो तुमसे छुपाता होगा। फिर आपके बारे में कभी उसने इस तरीके से नहीं बताया कि आप तो उसकी इतनी अच्छी गुड फ्रेंड है? अब देखो, बच्चों को अगर फ्रेंड्स की तरह रखोगे ना, तो बच्चे ना कुछ छुपाते हैं, ना किसी चीज में डरते हैं। और अगर फ्रेंड्स की तरह ना रखो, ज्यादा रोक टोक लगाओ, ज्यादा ही गार्जियन वाली हरकत करो, फिर बच्चे कब हाथ से निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता। हम्म, ये बात तो आपने एकदम सही बोली है। ऐसे आंटी, अब एक बात बोलूं, बोलो। आपने अपनी उम्र में बॉयफ्रेंड तो बनाया ही होगा। हम्म। अब क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी भी आपका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर? रोहन के पापा से मेरी लव मैरिज ही हुई है। ओ, मतलब अंकल के साथ आपकी लव मैरिज? हाँ, 1 साल पहले हम लोग डेटिंग वगैरह किए, फिर हम लोगों की शादी हो गई, फिर अब रोहन हो गया। आपका तो बहुत ही अच्छा है। मतलब पहले जिससे प्यार किया उसी से शादी। मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। अब देखो, मेरा तो सपना ही था लव मैरिज करना, इसलिए मैंने कर ली। और अगर मेरे बेटे का ऐसा कोई सपना रहेगा, तो मैं जरूर पूरा करूंगी। और मेरा, मेरे कहने का मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा भी गर्लफ्रेंड बनाने का मन है तो? अब देखो, गर्लफ्रेंड तो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारी क्लास में इतनी लड़कियां हैं, किसी को बना लो। कॉफी बन गई। ठीक है, तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। जी। अरे, वहां क्यों बैठे हो? यहाँ आओ, जी। पी लो कॉफी। अरे वाह आंटी, आपने तो कॉफी बहुत अच्छी बनाई है। कॉफी मैं शुरू से बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरी कॉफी और चाय की तारीफ बहुत लोग करते हैं। हाँ, फिर तो अब जब भी मेरा मन करेगा मैं आप ही के पास कॉफी पीने आऊंगा। हाँ, तुम मेरे पास आ सकते हो कॉफी या चाय पीने कभी भी, जब तुम्हारा मन करे। रोज? रोज आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। वैसे भी इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, क्योंकि इसके पापा तो बाहर रहते हैं, कभी कभार आते हैं। और रोहन को देखने की सारी जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर है। हाँ, पर रोहन मेरे को कभी ये नहीं बताया कि उसके पापा कभी कभी आते हैं। अब वो क्या ही बताएगा। उसके पापा महीने में आते हैं, कुछ कुछ दिनों के लिए। आंटी, हम्म। फिर तो आपको अंकल की याद बहुत आती होगी। अब क्या करे बेटा, मैंने शादी ऐसी जगह पे की ना, दूर के लड़के से करी, बाहर के लड़के से। तभी तो अंकल ज़्यादातर काम में बिजी रहते हैं और आप घर के कामों में। देखो, शादी से पहले ना मैं जॉब भी करती थी। शादी से पहले जॉब करती थी? हाँ, फिर इसके पापा ने ना जॉब छुड़वा दी शादी के बाद मेरी, तब से ही बस घर के काम करती हूँ। मतलब अंकल आपको ऑफिस में मिले? ऑफिस में मतलब काम पे ही मिले थे। आपके ऑफिस में? हाँ, वो कुछ काम से आए थे वहां पे। ओ, फिर आपकी फ्रेंडशिप हो गई। फिर वही मुलाकात हुई, फिर वो प्यार में बदल गई। फिर 1 डेढ़ साल डेटिंग चली, फिर उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अरे वाह,
मुझे ये कहानी सुन के ना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप कितने नसीब वाले हैं ना। और रोहन रोहन तो बहुत ही नसीब वाला है। उसे हम्म। आपकी जैसी मम्मी मिली और उसके पापा भी मतलब आपके पसंद के। वो तो है। वैसे अगर कल को रोहन भी कोई गर्लफ्रेंड लाता है तो उसकी भी मैं शादी करवा दूंगी। हाँ, और क्या क्या दिक्कत है? रोहन की खुशी में हमारी खुशी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको इतना सपोर्ट करते हैं। हाँ, बल्कि उसके पापा नहीं करते इतना सपोर्ट, पर मैं करती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अपने पापा जैसी हूँ। मेरे काश पापा मुझे फुली सपोर्ट करते थे। काश मुझे भी कोई सपोर्ट करता। आप करेंगे क्या? देखो, मुझसे हो सका तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगी, बाकी तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर है। वो क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन प्यार वाली बातें करने का मन करता है। तो तुम ढूंढ क्यों नहीं लेते कोई गर्लफ्रेंड? तुम्हारी क्लास में तो इतनी लड़कियां हैं, वो भी सुंदर सुंदर सी। मुझे सुंदर लड़कियां पसंद नहीं। क्यों, तुम्हें काली और भद्दी लड़की पसंद आती है क्या? नहीं, मुझे तो आप पसंद। वो क्या बोले? मत, गुड्डू, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, जो मन में आया बोल दिया। देखो, जहां तक मैं पसंद की बात करूँ ना, मुझे ना काफी लड़के पसंद करते थे। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, जॉब टाइम पे। और आज भी काफी लोग अप्रोच करते हैं, बट मैंने शादी कर ली ना रोहन के पापा से, तो इसलिए मैं इन चीजों में थोड़ा ध्यान नहीं देती। और रोहन के पापा भी थोड़े ओवर पॉसेसिव टाइप है। कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। चलेगा तुम्हें? जी। अब देखो, अगर ऐसी बात है ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारा दिल रखने के लिए दोस्ती कर सकती हूँ तुमसे। क्या हाँ, पर सिर्फ दोस्ती, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप करेंगे मुझसे दोस्ती? दोस्ती कर सकते हैं हम। पर हाँ, रोहन के पापा को या रोहन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। अगर इस बारे में कुछ भी पता चला ना उनको, तो इस घर में कलेश हो जानी है। पर दोस्ती में मेरा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अरे बाबा, आजकल एक ऐसी दोस्ती होती है ना जिसमें सारे फायदे होते हैं। बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी नहीं होते सामने वाले। मतलब आपका कहने का मतलब दोस्तों के बीच में? हाँ, क्या दिक्कत है? कोई कमिटमेंट ही नहीं रहेगी, ना मेरी तरफ से ना तुम्हारी तरफ से। मस्ती की मस्ती, दोस्ती की दोस्ती, दोनों को दिक्कत नहीं। आप मुझे वो सब देंगी जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं? देखो, दूंगी तो मैं सब कुछ, पर तुम मुझसे एक्सपेक्ट कुछ मत करना ज्यादा। ठीक है, तो क्या मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ? ठीक है, चलो बेडरूम में ट्राई करते हैं। देखो तो सही, तुम बच्चे ही हो या जवान भी हो। आप चलिए, फिर आपको पता चल जाएगा। चलो।